देयर इज ए डिस्क ऑफ रेडियस 5 मीटर ऑन ए प्लैंक। ये एक डिस्क है, इसका रेडियस 5 मीटर है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज 40 मीटर पर सेकंड in the right direction, इसकी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। What should be the angular velocity of the disc so that there is pure rolling of the disc on the plank if the velocity of plank is, यहाँ पे जो है ना इसका ओमेगा बताना है कितना हो जाएगा, इसका ओमेगा बताइए कितना हो जाएगा। रेडियस है 5 मीटर और इसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। कि अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर ये प्लैंक जो है ना वो 20 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है, अगर प्लैंक की स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में, आपको ये बताना है कि इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट देयर इज प्योर रोलिंग। सुनो आप एक काम करो, इसकी सेंटर की वेलोसिटी 40 है ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी जानी चाहिए, ट्रांसलेशन की 40, इसकी 20 है, यानी ओमेगा इसी तरफ देना पड़ेगा, तो इस तरफ हो जाएगा 5 ओमेगा। इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, ट्रांसलेशन की 40 और रोटेशन की वजह से बताइए कितनी हो जाएगी इसकी, ट्रांसलेशन की 40 और रोटेशन की वजह से 5 ओमेगा। इसके पास दो वेलोसिटी होंगी ना बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास, इधर 40 और इधर 5 ओमेगा। और प्लैंक के पास वेलोसिटी कितनी है बताइए यहाँ पे 20, प्लैंक के पास वेलोसिटी 20 है यहाँ पे, और इसके पास एक तो इधर 40 और एक इधर 5 ओमेगा है। एक बात ये बराबर होनी चाहिए यहाँ पे, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी और प्लैंक की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए ना। इक्वेशन क्या बनेगा, ये 40 बढ़ा के 5 ओमेगा बढ़ा, 40 बढ़ा 40 माइनस में 5 ओमेगा, दिस इज इक्वल्स टू 20, और 5 ओमेगा की वैल्यू कितनी जानी चाहिए 20, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 418 पर सेकंड होगी ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू 418 पर सेकंड। इसका एक पार्ट तो ये सोल्व हो गया। इसके एक सेकंड पार्ट में ये बोला गया कि 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये बोला गया है कि अगर इस प्लैंक की वेलोसिटी हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट में है 20 मीटर पर सेकंड, इस तरफ है इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है इस तरफ, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करो आप। एक बात बताइए आप इसके अंदर 5 ओमेगा बढ़ा कि 40 बढ़ा बताइए आप। हाँ जी 5 ओमेगा बढ़ा है ना, 5 ओमेगा बढ़ा है, कितना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 5 ओमेगा माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20, तो 5 ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू 12 आएगी दूसरे वाले केस में। हाँ जी समझ आ गया ना आपको, कोई डाउट है बोलो। क्या पॉजिटिव आई है ओमेगा की वैल्यू, अच्छा एक्चुअल में वो पॉजिटिव नेगेटिव जो लेके चलते हैं ना हम लोग, वो तो वहीं पर ही लेके चल रहे थे बस। वो जो डिस्क थी मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के जो क्वेश्चन थे, यहाँ पर तो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान में नहीं रखते। फिर तो हमने जो 5 ओमेगा जो वैल्यू वाली लिखी है 5 ओमेगा, ये नेगेटिव में लिखनी चाहिए, मतलब इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव को देख ही नहीं रहे। आप है ना ये याद रखना कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का डिस्कशन हो ना, कुछ एक एंगुलर मोमेंटम इस तरफ है, कुछ एक एंगुलर मोमेंटम इस तरफ है, फिर हमें एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल लगाना है, वहाँ पर तो हम लोग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का चक्कर, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर नहीं करते। जो इस टाइप का क्वेश्चन रोलिंग मोशन क्वेश्चन आए ना, तो उसमें हम लोग ऐसा नहीं करते पॉजिटिव नेगेटिव। क्या कह रहे हो, डायरेक्शन हमने इस तरह मान रखी है, हमने इस तरह मान रखी है, और इस तरह मानने के बाद है ना हमने फिर इस तरह मान के तभी तो वेलोसिटी, अगर हम इस तरह मानते तो 5 ओमेगा इस तरफ दिखाते हैं। अब हमने ओमेगा को इस तरफ मान लिया तो 5 ओमेगा इस तरफ दिखा रहे हो, और इस तरफ मान के फिर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया, यानी कि हमने जो आंसर माना था वो सही है। अगर इसका आंसर मान लो ये -12 आता तो हमने जो मानना है यानी उसका अपोजिट हो जाएगा, जो हमने मानना उसका अपोजिट हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहेगी। मतलब अगर मान लो आंसर -12 आ जाता, आंसर -12 आ जाता, तो इसका आंसर तो 12 ही होता ओमेगा की वैल्यू, लेकिन हमने जो मानी उसका अपोजिट हो जाता फिर, ठीक है ना। हमने जो मानना है उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे बस इसमें हम, ठीक है ना। आप इस तरफ भी अगर मानोगे ना तो उसको पॉजिटिव लेके चलोगे फिर, और उसके अगर नेगेटिव आने का मतलब उसके अपोजिट में है, जो मानना है उसके अपोजिट में है। समझ आ गया ना अब। हाँ जी, और किसी के मन में कोई डाउट है?